हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने रीडिंग को प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे क्लास 10th के बेस पे चाहे 12th के बेस पे जाए, क्योंकि ये हमारा आता है फॉर्मेशन करने के। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे हम लोग 9th से लेकर के 10th तक देखें या फिर 12th में देखें, क्योंकि हमारा जो जिसको क्या है डायरेक्टली ना दे करके 11th या 12th में ये क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशन वाले में देता है, और इसमें जो है एक तो क्वेश्चन रहते हैं हमेशा पूछ लिए जाते हैं। अगर ये हमको आती है तो हम चाहे कम्पिटिटिव लेवल में जाए तो वहाँ पे भी ये यूजफुल रहता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं विदाउट समय गवाए हुए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो मैंने यहाँ क्या है बस टेंस के रूल्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए कौन से टेंस को किससे बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं। ठीक, पहले हम लोग समझेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। जैसे कहते हैं कि एक्टिव वॉइस हमारा क्या कहता है कि इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट को वैल्यू देता है। इसमें किसको वैल्यू दी जाती है? सब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है। अगर वहीं पैसिव वॉइस की बात किया जाए तो पैसिव वॉइस में क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को किसको वैल्यू दी जाती है? अधिक ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस की बात करेगा तो यहाँ कहिएगा कि कर्म को प्रधानता दी जाती है, और पैसिव वॉइस की बात की जाएगी तो ऑब्जेक्ट की बात करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है यानी कि क्रिया को हमारा क्या देगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक, अब बात करते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, तो चेंज इसके लिए अब यहाँ पे जो आता है हमारा, मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिसमें हमारा क्या पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस में V3 हो जाएगा प्लस में बाई लगा करके प्लस में ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि पैसिव वॉइस का। कौन सा फॉर्मूला है? पैसिव वॉइस का। ठीक, अब यहाँ पे मैंने इसको इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखा है, तो इसका लिखने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लाया जाएगा और यहाँ पे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को लाया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब होता है, वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ सकती है यहाँ पे, इसलिए वर्ब बस। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा आता है एक्टिव वॉइस में। किसमें आता है? एक्टिव वॉइस में। तो इस ऑब्जेक्ट को जो है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया हमारा। और इस सब्जेक्ट को जो है पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट रूल, यानी कि कैसे सब्जेक्ट कहाँ से फाइंड करते हैं और ऑब्जेक्ट कहाँ से फाइंड करते हैं, तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस हमेशा बाई बाई लगा होता है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे कुछ केसेस आते हैं या ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनके बाद बाई का यूज नहीं होता है, वो अभी हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। अभी ये क्या है, बेसिक, बहुत बेसिक यानी कि रूल्स के बेस्ड पे बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में हर एक रूल मिल जाए, दूसरा वीडियो आने की जरूरत ना पड़े रूल्स पर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। ठीक, अब दूसरा आता है बाई। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या लगता है? बाई लगता है। ठीक, अब सेकेंड नंबर पे आएगा, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लिए, बाई समझ लिए, अब आती है टेंस की बारी। किसकी बारी आती है? टेंस की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने क्या किया है, टेंस में लिखा है। अब कहता है यस या ईयस, यस या ईयस, या फिर डू और डच की बात कर लें, डू और डच की बात भी कर लेते हैं यहीं पर। तो डू या डच या फिर यस या यस जब भी आएगा तो उसको हम चेंज करेंगे इज एम आर में। किसमें चेंज करेंगे? इज एम आर प्लस वी का 3, इज एम आर प्लस वी का 3। पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, V3। अब सेकेंड आता है इसमें, अब कंटिन्यूअस का आ जाए इज एम आर प्लस आई एन जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? आई एन जी होगा, सेम नहीं है, ठीक ना, आई एन जी है। ठीक, तो अब आई एन जी जब आ जाता है तो इसको चेंज करते वक्त क्या करते हैं, इज एम आर प्लस बिंग, और उसके बाद जो है हमारा प्लस V3 करते हैं। कौन सा 3 करते हैं? V3 करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था। अगर वही बात करेंगे पास्ट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डिड, वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डिड आता है, तो वाज और वर्ब में करेंगे। किसमें? वाज और वर्ब में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये
अब आता है हमारा वाज और वर्ब, यानी कि कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए उसको जब चेंज करेंगे हम लोग तो यानी कि डब्ल्यू और यहाँ पे आईएनजी रहेगा, ठीक है, वाज वर्ब प्लस आईएनजी रहेगा। तो इसको चेंज वक्त करते वक्त क्या करेंगे, वाज वर्ब प्लस बीइंग करेंगे तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हैज, हैव और हैड, ठीक, यानी कि परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस जब भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे बीन आगे लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन, ठीक, जैसे हैज हैव हैड है, हैज हैव हैड प्लस बीन, हैज हैव हैड प्लस बीन लग जाएगा हमारा ये पैसिव वॉइस में, ठीक। और बाकी वाक्य का जो हमारा वी थ्री ही रहेगा वर्ब का, ठीक है। अब आगे आते हैं कि सैल और विल आ जाए तो क्या करेंगे, सैल और विल जब भी आता है तो इसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त क्या करेंगे, सैल बी और विल भी करेंगे, सैल बी और विल बी नॉर्मल अगर फ्यूचर टेंस आता है उसमें करते हैं। अगर हमारा आता है सैल, ठीक, विल और सैल, ठीक है, हैव, यानी कि परफेक्ट का आ जाए, ठीक ना, ये हमारा क्या है, परफेक्ट का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, कौन सा है ये हमारा, फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब इसलिए रखी है क्योंकि हमारे सेंटेंसेस में होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, मैं आपका जो परफेक्ट टेंस का इसमें चेंज होगा, इसको ऐसे चेंज होगा, तो आप लोगों को वहां पे नहीं समझ में आएगा। तो अगर आप लोग हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो वहां पे समझ में आ जाएगा इसको किसमें चेंज करेंगे, इसे मैंने क्या किया, डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब को लिखा है, ठीक है। तो अब विल, शैल और हैव आता है जिसको क्या में चेंज करेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन में, विल हैव बीन और शैल हैव बीन में चेंज करके वर्ब का V3 लगा के बाकी सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टेंस चेंजेस समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल पे समझाऊंगा तब जाकर के बहुत अच्छी तरीके से आएगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, तब जाकर के चीजें समझ में आएंगी, ठीक। अब ये जो चीजें हो गई हमारी, ठीक है, और ये हमारे 8 है, 8 टेंसेस के जो है पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, बाकी जो 4 होते हैं उनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अब इसमें से जो जो छूटा है वो हमारे 4 ही है जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को बना करके समझते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा और कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस बनाने के पहला रूल क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, पहले नंबर पे ही है ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे कहाँ पे होता है हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा चाहिए एक्टिव वॉइस के, तो ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ब यानी कि मेन वर्ब के तुरंत बाद वाला जो शब्द होगा, तुरंत बाद वाला जो शब्द होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हो गया ये हमारा क्या है, एच वी और वी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों सेम ही है। तो इसके तुरंत बाद वाला शब्द जो आया है अ लेटर, ऐसा नहीं कि ए बात करोगे कि ए है, ए लेटर दोनों साथ में है, तो ए लेटर हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हमको चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। तो अब हमें क्या है, ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ऑब्जेक्ट मिल गया तो पहले हम ऑब्जेक्ट रख लेंगे, हमने क्या रखा, ए लेटर, ध्यान से देखते जाइएगा तभी जाकर के आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो ए लेटर हो गया, अब ए लेटर का चाहिए हमें क्या, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट मिल गया तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो भी लगाएंगे हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है ये बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए और किसी के नहीं। तो ए लेटर है यहाँ पे ऐसे ही एस लगा था, ठीक है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे देखेंगे तो ईएस है, ठीक है, ईएस और यस है, तो मैंने बताया यस है, यस जिसमें आएगा तो उसको इज एम आर प्लस वी थ्री, ठीक है, इज एम आर प्लस वी थ्री में चेंज करेंगे। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा सिंगुलर है तो हम रख लेंगे यहाँ पे इज, क्या रख लेंगे, इज, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की समस्या सॉल्व हो गई। अब आती है हमारी वर्ब की पारी। अब वर्ब इसमें कौन सा है, तो यस है, यस उसी में लगता है जो वर्ब होता है उसी में, ठीक है। तो ये जो हमारा अगर यस यहाँ से हटा दे तो हमारा राइट, राइट क्या है हमारा, वर्ब है, क्या है, वर्ब। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, यानी कि राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन, क्या हो जाएगा, रिटेन, क्या चीज है, रिटेन। तो अ लेटर इज रिटेन। अब उसके बाद हमारे इसकी भी समस्या सॉल्व हो गई, तो बाई तो कोई दिक्कत नहीं, बाई लगा लेंगे। अब चाहिए हमें सब्जेक्ट, तो ठीक है, यानी कि इसके सब्जेक्ट पे हम लाएंगे तो ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आया है,
ठीक है। सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आता है तो हम ऑब्जेक्टिव वर्ड ही रखते हैं, सब्जेक्टिव वर्ड नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा क्या था, ही था, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम, क्या होता है, हिम। तो यहाँ बाई हिम रखेंगे, क्या रखेंगे, बाई हिम। तो डियर्स ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। मैंने इसे बहुत स्मूथली तरीके से आप लोगों को समझाया है, एक बार और देखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो अ लेटर हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज हो जाएगा, ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो इसमें लगा है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसी में हमारा वर्ब भी है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया रिटेन। फिर हमने लगाया बाई, लगाया बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को रख दिया, यानी कि हिम, ठीक है। इसमें एक जगह समस्या आती है ऑब्जेक्ट फाइंडिंग की, तो ऑब्जेक्ट मैंने कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज और रह गया है कि ऑब्जेक्टिव प्लेस और सब्जेक्टिव प्लेस पे क्या रखें, ठीक, तो उसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखिए, सब्जेक्टिव प्लेस, ऑब्जेक्टिव प्लेस, ही हो गया हमारा सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हो गया हिम, आई हमारा सब्जेक्टिव, मी हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव, यू हमारा सब्जेक्टिव, तो यू हमारा ऑब्जेक्टिव, दोनों सेम होता है इसलिए ये कंडीशन है। वी हमारा अस, ठीक है, दे देम, ठीक है, दे देम। और क्या होता है, शी, शी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है, ये हो गया। अगर किसी का नाम आता है तो मेल फीमेल कैटेगरी करके आएगा, ठीक है, मेल फीमेल करके आएगा, तो ये जो यूज करेंगे हम इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता हमारा ही, ठीक, ही राइट अ लेटर फॉर हिम, अगर हम इस प्रकार से करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे हमारा क्या आ गया, हमें हिम आ गया है, ठीक, तो हिम आया है। जब हम हिम को यहाँ लाएंगे सब्जेक्ट वाले प्लेस पे, सब्जेक्ट वाले प्लेस पे यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे, तो यहाँ हिम नहीं लिखेंगे, यहाँ हिम न लिख करके हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि प्लेस हमारा बदल गया। जब प्लेस बदल गया तो उसके उसी प्लेस के अकॉर्डिंग जो है उसको रखेंगे, यानी कि यहाँ यूज होगा सब्जेक्ट यूज होगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इन सभी की जो है प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये तो हमारा रूल पे था, और नेक्स्ट वाला जो आएगा वो प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।